हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 1.4। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो का लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आज हमें बताना है कि जो हमें परिमेय संख्या दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा शांत और अशांत के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या मौजूद है, हमने सपोज किया कि जो परिमेय संख्या है वो 3/4 है, और हम पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। इस परिमेय संख्या में जो संख्या ऊपर होती है उसे अंश बोला जाता है, और जो संख्या नीचे होती है उसे हर बोला जाता है। ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अब हम शांत और अशांत की स्थितियां देखेंगे। यदि हर का गुणनखंड करने पर हमें 2 प्राप्त होता है तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। यदि 5 प्राप्त होता है तो भी दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, और यदि 2 और 5 एक साथ आ जाते हैं तब भी दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। शांत की 3 स्थितियां हैं। यदि हर का गुणनखंड करने पर, यानी कि नीचे की संख्या का गुणनखंड करने पर 2 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, 5 आ जाए तो भी शांत होगा, 2 और 5 एक साथ आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यदि 2 आता है तो शांत, 5 आता है तब भी शांत, 2 और 5 एक साथ आ जाए तब भी शांत। लेकिन यदि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमें पहला पॉइंट दिया गया है 13/3125। अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि जो 13 है वो अंश है और जो नीचे लिखी गई संख्या है वो हर है। हमें शांत और अशांत करते समय हर का गुणनखंड करना है। अब हमें हर का गुणनखंड करना है तो हम साइड में हर का गुणनखंड करके देखेंगे। हमने पहले भी बता चुका हूं मैं कि अगर गुणनखंड करते समय लास्ट में 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से ही विभाजित होती है, इसलिए हमें से 5 से विभाजित करना है। 5 के टेबल में 31 जो है नहीं आता है तो 30 आता है 6 बार। 5 छंग 30, एक इधर हासिल चल जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 इधर चल जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 पंजे 25। अब फिर लास्ट में 5 आ रहा है तो हम इसे फिर 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, एक इधर चला जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 2 इधर चल जाएगा और 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से और फिर अंत में 5 से। तो ऐसे हमने हर का गुणनखंड कर लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा हर का गुणनखंड है
वो है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और हमने अभी बताया था यदि हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 में से कोई भी संख्या आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि हर का गुणनखंड 5 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है 17/8। फिर से हम हर का गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 8 को 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो हमारा 8 का गुणनखंड आ गया है 2 गुना 2 गुना 2। चूंकि हर का गुणनखंड 2 है इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमें दिया गया है 64/455। अब हमें इसका जो हर है हमें इसका गुणनखंड करना है 455 का। लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 नम 45 और 5 एकम 5। अब ये 5 से दोबारा विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। अब ये 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 2 उधर चले गए, 21 बन गया। 7 या 21 और अंत में 13 एक अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो जो हमारे गुणनखंड आए हैं वह है 5 गुना 7 गुना 13। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या 7 और 13 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि इसमें 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी उपस्थित हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है 15/1600। अब हमें 1600 का गुणनखंड करना है। 1600 को सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 अट्ठे 16, 0 का 0। 2 से फिर विभाजित करेंगे। 2 चौक 8, 0 का 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 0 का 0। किसी भी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो उसका संख्या का आधा होता चला जाता है। फिर 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब अंत में 5 आ गया है। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगी, अब ये 5 से विभाजित होगी और अंत में 5 एकम 5। तो जो हमारा 1600 का गुणनखंड आया है वो गुणनखंड है हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। चूँकि गुणनखंड में 2 और 5 आए हैं इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत है। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ हमें गुणनखंड करके देखना है। अगर 2 आता है तो भी शांत, 5 आता है तो भी शांत। अगर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तब हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें दिया गया है 29/343। अब हमें 343 का गुणनखंड करना है। 343 एक ऐसी संख्या है जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजित नहीं होती। यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित करने के लिए 7 चौक 28, जब हम चलाएंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, वो इधर चल जाएगा, 63 बन जाएगा। 7 निम 63।
फिर से 7 से विभाजित करेंगे, 7 सत्ते 49, और फिर 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7। तो जो हमारा गुणनखंड आया है वो है 7 गुना 7 गुना 7। हर के गुणनफल में 2 और 5 नहीं आया है, उसके अतिरिक्त संख्या आई है 7, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। शांत और अशांत वाला क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर आता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार कर लें। अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट में हमें दिया गया है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इस बार हमें अंश का गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही अंश का गुणनखंड दे दिया गया है। हमें दिया गया है 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 5 की पावर 2, 5 गुना 5। चूँकि हम देख सकते हैं कि अंश के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, इसीलिए 2 और 5 होने की वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है 29/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसमें भी हमें गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें गुणनखंड दिए गए हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो हमें दिया गया है 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना 2, 5 की पावर 7, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और 5, और 7 भी दे रखा है, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। गुणनखंड में हमें दिया गया है 2, 5 और 7, और हम जानते हैं कि यदि गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है 6/15। अब की बार हमें गुणनखंड नहीं दिया गया है, इसलिए हमें अब की बार गुणनखंड करना पड़ेगा। 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 को 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। तो 15 का गुणनखंड आ गया है 3 गुना 5। गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त एक अन्य संख्या 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। गुणनखंड में 5 के अलावा 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 35/50। अब हम 50 का गुणनखंड करेंगे। 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 50 को, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 पंजे 10, 5 से विभाजित करेंगे, 25 आ जाएगा 5 से, और फिर 5 एकम 5। तो जो 50 का गुणनखंड आया है वह है 2 गुना 5 गुना 5। गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अतिरिक्त संख्या नहीं आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। और क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में हमें दिया गया है 77/210। इस पॉइंट में हमें 210 का गुणनखंड करना है। 210 का गुणनखंड करेंगे, 210 को 2 से विभाजित करेंगे, ये 21 है, तो 2 धाम 20, 1 इधर गया, 2 पंजे 10। फिर इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9, 1 इधर गया, 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आ गया। अब इसे 5 से विभाजित करेंगे, 5 सत्ते 35,
और 7 एकम 7। तो जो 210 का गुणनखंड आया है हमारे पास वो आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं 3 और 7 भी उपस्थित हैं, जिसके कारण इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ऐसे हमने क्वेश्चन 1 के सभी पॉइंट्स कर लिए हैं। शांत और अशांत की कंडीशन हमें पता चल चुकी है। और अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो प्रश्न 1 में जितनी संख्याएं जो शांत आई थी जिनका प्रसार, अब उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को लिख लेते हैं। जो हमारी शांत आई थी वो थी 1 ही है, दूसरी 17/8, फिर 15/1600, फिर थी 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 6/15 और 35/50। ये वह संख्या है जिनका प्रसार हमारा शांत आया था। अब हमें इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। सबसे पहले 13/31/25 का हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें भाग देना होगा 31, 25 और 13। हमें सिंपल भाग देना होगा। जो अंश होगा वो भाग के अंदर रखा जाएगा और जो हर होगा वो भाग के बाहर रखा जाएगा। अब अंदर चूंकि छोटी संख्या है तो हमें विभाजित करने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर एक और 0 बढ़ाने के लिए फिर से 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाने के लिए फिर से 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ संख्या विभाजित हो सकती है तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 4 पंजे 20, हासिल को लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल लग जाएगा। 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो ये हमारा आ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा घटा के। फिर से छोटी संख्या आ गई है, फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। एक बार पॉइंट लगाने के बाद फिर हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं दोबारा। फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। अब के इसका पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा आ जाएगा 5000 से। फिर घटाएंगे, हासिल लेके दर 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 और 4 में से 3 गए 1। अब हमें फिर से 0 बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर। और अब इसका पहाड़ा चलेगा 6 बार। 6 पंजे 30, हासिल को लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएंगे 15, 1 हासिल, 3 एकम 3, 6 एकम 6 और 1 7 और फिर 6 तिया 18। जी हमारा पूरा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो जो हमारा दशमलव प्रसार आया है, दशमलव प्रसार होगा हमारा ये 0.00416। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा 17/8। इसमें हमें फिर से ऐसे ही करना है। अब की बार 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 का पहाड़ा चल रहा है 2 बार। 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, फिर 2 बच जाएगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे और 8 पंजे 40। तब तक चलते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसका दशमलव प्रसार जो हो गया वो होगा 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे पे। जो हमारा था, जो शांत आया था वो था 15/1600। अब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 15 तो अंदर और 1600 बाहर। अब फिर से छोटी संख्या चूँकि अंदर है तो हमें पॉइंट लगानी पड़ेगी, 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर से पॉइंट लगाकर फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर से पॉइंट लगाकर फिर से यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अंदर बड़ी संख्या बनानी है, इसलिए हमने पॉइंट लगाकर ऊपर क्या बढ़ा लिए, 0 बढ़ा लिए। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। इसका पहाड़ा 9 बार चलेगा। 9 की 0 में करेंगे 0, 9 की 0 में करेंगे 0 और जब
9 की 16 में करेंगे तो आ जाएगा 144। फिर माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा हमारा 600। फिर से छोटी संख्या आ गई है तो इसलिए हम फिर से 0 बढ़ाएंगे और फिर से पहाड़ा चलेगा आपकी बार 3 बार। 3 की 0 में करेंगे 0 0, 3 6 18, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। फिर से माइनस करेंगे, माइनस करके यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12। फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ा के फिर से 7 बार पहाड़ा पड़ेंगे इसका। 7 की 0 में करेंगे 0, फिर से 0, 7 की 6 में करेंगे तो 42, हासिल को 4 लग जाएगा, 7 एकम 7 और 4 हासिल हो जाएंगे 11। अब फिर से माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा 8। अब फिर से चूँकि 800 छोटी संख्या है 1600 से, तो हमें फिर से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और अब के 5 बार टेबल चलाने पर हमारा 5 की 0 में करी 0 0, 5 छंग 30 हासिल हो लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो हमारा शेषफल क्या आ गया है 0। इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो आया है हमारे पास वो है 0.00937 ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली संख्या पे। अगली संख्या हमें दी गई थी 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये वह संख्या है जिसका हमारे पास शांत प्रसार आया था। तो अब हमें थोड़ा सा से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 2 गुना 2 गुना 2, 5 की पावर 2 5 गुना 5। तो जब हम इन सब की गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 की 5 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200। अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो भाग करना पड़ेगा हमें। फिर से छोटी संख्या भाग के अंदर है इसलिए हमें पॉइंट लगाकर 0 बढ़ानी। अब हम 200 का पहाड़ा एक बार चलाएंगे, फिर घटाएंगे 230 में से 200 घटा के 30 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर से एक बार पहाड़ा चलेगा, अब के 100 बच जाएगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब की बार 5 बार पहाड़ा चल के 1000 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल 0 आ गया और इसीलिए इसका दशमलव प्रसार आया है 0.115। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट संख्या पे जिसका दशमलव प्रसार हमें शांत दिया गया था, वह है 6/15। अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो फिर से छोटी संख्या है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 का पहाड़ा 4 बार चलेंगे तो 60 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। इसलिए जो हमारा दशमलव प्रसार आया है, दशमलव प्रसार आएगा 0.4। चलते हैं अपने नेक्स्ट संख्या पर जो हमें दी गई थी। इसमें फिर से हमें पॉइंट लगाने पड़ेगा और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और जब 50 का पहाड़ा 7 बार चलाएंगे तो आ जाएगा 350, जिससे हमारा शेषफल 0 आ जाएगा और इसका जो दशमलव प्रसार है वो आ जाएगा 0.7। ऐसे हमने क्वेश्चन 1 में दशमलव प्रसार शांत आने वाली सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, बताइए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें पहले पॉइंट में दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या देखने के लिए अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाकर जो हमारे पास संख्या आएगी वो ये आ जाएगी और पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी भी ये संख्या है 1 2 3 4 5 7 8 9 तो नीचे 9 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव हटाने के बाद हम जो देखते हैं जो हमारे पास संख्या आई है यह संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है। अंश P है और नीचे हर Q है।
तो जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है वह संख्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। यानी कि जो हमें संख्या दी गई थी यह संख्या क्या थी? परिमेय संख्या। सेकंड पॉइंट में हमें संख्या दी गई है ये वाली, चूँकि इसमें देखने से पता लगता है कि इसमें यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 3 4 और कोई भी यहाँ पे पैटर्न में संख्या में नहीं दी गई है। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इस टाइप की अगर कोई भी संख्या आएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन संख्या के ऊपर लगा गया है बार। बार का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार दोहराई गई है। अगर हम इसे सरल रूप में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ तक संख्या लिखने के बाद फिर से इन संख्या को दोहरा देंगे, ऐसे ये दोहराती चली जाएंगी। और इस संख्या में हमें एक पैटर्न दिया गया है, क्योंकि संख्या वापस से दोहराई जा रही हैं इसलिए इन संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा के हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 और पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इस पूरे चैप्टर से, वास्तविक संख्या के चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर डाउट पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।